हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं 2-3 मिनट लेट हूं। देयर वर सम फोन कॉल फ्रॉम ओवरसीज, सो आई गॉट स्टक। आज हम वास्तु शास्त्र के जो सूत्र हैं उसकी 7th क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस 7th क्लास के अंदर वी विल ट्राई टू लर्न द फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ वास्तु फॉर होम। तो उसके हम एस्पेक्ट को हम जो है करेंगे डिस्कस। और आई जस्ट टेक 1 more minute by the time my clients are with me, my students are with me। पंकज अग्रवाल जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा सर, विशाल जी जुड़ गए हैं, नीरज जी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पूर्णिमा गांधी जी, अमित चोपड़ा जी, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम जो अपनी कक्षा आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कक्षा होने वाली है। बहुत सी चीजें आप लोग यहाँ पर सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आज जो विश्लेषण होगा वो ऐसा विश्लेषण होगा जो आज तक YouTube की हिस्ट्री में किसी ने किया नहीं है, और ना ही उसको कोई कर पाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल इंडिविजुअल और नई रिसर्च है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपको डिटेल में आपको सारी चीजें जो है समझा सकें। और देखिए, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे आज। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने वैदिक शास्त्रों को ध्यान में रखकर, प्राशरा होरा शास्त्र को ध्यान में रखकर अपनी एकेडमी रुद्रा वैदिक एकेडमी को कल रात को 12 बजे मैंने लॉन्च किया था, जिसमें मैंने बहुत से कोर्सेज जो हैं डिफाइन किए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर भी आपके साथ लाइव सेशन लेता हूँ, बहुत सी चीजें आपको सिखाता हूँ। तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन जो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ और जो मैं एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे सिखाऊंगा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है कि जो मेरी इंडिविजुअल क्लासेस हैं, एक तो उसमें कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए ज्योतिष सीखते हैं, समझते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1 वे कम्युनिकेशन होती है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम अपने क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, और बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप्स हैं जिनका हम विश्लेषण जो है मिलकर नहीं कर पाते हैं। सो वो एक मेजर डिफरेंस है। इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू लर्न अ कार फ्रॉम अ ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल से जब आप कार सीखते हैं तो आपको बेसिक्स पता लग सकते हैं, लेकिन जब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है गाड़ी को चलाने में, तो वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माय क्लासेस, जहां पर बहुत से डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर आपको परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगा के दिखाए जाएंगे। एक तो हमारे पास खुला टाइम होगा, बहुत से लोगों की सजेशंस होंगी उसके बीच में, और जो एक रियल लर्निंग है, जो एक गुरु और उनके शिष्यों का एक जो रिलेशनशिप होता था, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखकर एक उत्तम लर्निंग, उत्तम ज्ञान जो है उस पर्टिकुलर कक्षा में बांटा जाएगा। और वो एक क्लोज प्लेटफॉर्म में होगी जिसमें एक एक क्वेश्चन के ऊपर भी हम टाइम लगा सकते हैं। मतलब वी कैन हैव ऑल द कंफ्यूजन्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कैलकुलेशन मेरे को सीख कर भी रहे हैं तो उसके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये चीज सिखाई, आपने उसको अपने कुंडली के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आप वापस मुड़ के क्वेश्चन मुझे पूछते हैं जिसको कभी कभी मैं नहीं बता पाता हूं बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ द टाइम। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आपके गुरु जो है मॉनिटर करते हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी जो लर्निंग है वो एक रियल लर्निंग की तरह सामने आती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अभी I mean, that is the major difference. It is going to be a lot of fun, right, when we interact and when we discuss so many things together, right? Now we will take forward towards our classes. अब हम आगे चलते हैं। आज की जो कक्षा है ये वास्तु, घर के जो वास्तु हम डिस्कस कर रहे हैं, घर का वास्तु फॉर होम, उसकी 7th क्लास है। और यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको ये समझाएंगे कि कौन सा कमरा
किसके लिए बना होता है। हमें हो सकता है कि आपके आपके घर के अंदर 4 बेडरूम हो, 5 बेडरूम हो, 6 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो। अब कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ रूम को चेंज करने से, राइट, अगर बड़े बेटे को एक रूम दिया हुआ है, उसको अगर ये वाला रूम दे दिया जाए, या छोटी बेटी को ये, बड़ी बेटी को ये रूम दे दिया जाए, या गेस्ट रूम ये बना दिया जाए, तो चमत्कारी चेंजेस वास्तु के अंदर आपके घर में हो सकते हैं। और इसकी इनपुट भी आपके हॉरोस्कोप को देखकर ही जो है मिलती है। वन मस्ट अंडरस्टैंड कि विदाउट द इनपुट ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल नेटल चार्ट, राइट, अभी तो हम सिर्फ नेटल चार्ट की बात कर रहे हैं, जो घर की कलर कोडिंग होती है, जो कलर स्कीम होती है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं घर के फिनिशिंग के अंदर। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि घर तो कंप्लीट हो गया, अब लास्ट का दौर चल रहा है जिसमें फिनिशिंग चल रही है। तो फिनिशिंग जो है वो सबसे पैसा लगाने वाला एक पर्टिकुलर फेज होता है घर के अंदर। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर होती है कि नवांशा चार्ट, D9 चार्ट आपको डिटेल में डिस्कस करना होता है व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग द होम, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में और अगले लेक्चर में बताऊंगा, और ये छोटी छोटी चेंजेस कैन मेक बिग डिफरेंस when it comes to वास्तु। So now moving ahead, आज की जो हम बात करेंगे, लास्ट जो हमने सेशन छोड़ा था वो मंदिर को लेकर छोड़ा था, और मंदिर में जो हम जोत जलाते हैं, हवन करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन टाइम की कमी होने के कारण 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो रह गए थे, जो मैं अब आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मंदिर की जब हम बात कर रहे थे, मैंने वहां पर जोत जलाने की विधि आपको बताई थी कि हर एक देवता के सामने, हर एक डीटी के सामने आपको डिफरेंट जोत जलानी है, या आपके घर में एक ही डीटी, एक ही देवता होने चाहिए जिनके सामने आप जोत जलाते हैं। अब पॉइंट ये है कि वो जोत कैसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिकॉज जब तक, देखिए, अग्नि जो है हमारे घर में बहुत प्रकार की अग्नि होती है। अगर आप चूल्हा जलाते हैं या आप गैस जलाते हैं, कहीं पर भी आप किचन में भी चलाते हैं, तो वो भी एक अग्नि है। अब उस अग्नि को जोत नहीं माना जा सकता। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। वहां पर आप वेज भी बना सकते हैं, नॉन वेज भी बना सकते हैं, बहुत सी चीजें आप बना सकते हैं, बट दैट अग्नि इज ओनली यूज्ड फॉर कुकिंग, राइट। अगर हम कहीं पे बॉन फायर करते हैं सर्दियों के अंदर, या आपके अंदर सर्दियों के अंदर अंगीठी में थोड़ी सी आग जलती है, whatever you have, the sources of fire at home, they cannot be considered, right, auspicious। वो auspicious considered नहीं, सिर्फ एक जोत जो है छोटी सी, उसको auspicious माना गया है। और उस auspiciousness को संभालने के लिए, कायम रखने के लिए, वो जोत किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग वन शुड अंडरस्टैंड, इसकी जो आपको बाजार से कॉटन की सिंगल बाती वाली जो एक जोत मिलती है, वो अपने आप में एक वास्तु दोष होता है। दैट इज कंसिडर्ड अ वास्तु दोष, अ वेरी स्मॉल थिंग दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड जब आप जोत जला रहे हैं मंदिर के अंदर। देखिए, आपने कभी एनालाइज किया है कि आपके घर पे अगर कभी पंडित जी आए हो हवन करने के लिए, तो वो जोत किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से जोत को जलाते हैं? आपने देखा है क्या? उसमें देखिए, पहली बात तो वो कोशिश करते हैं कि एक मौली को यूज किया जाए, राइट। सो मौली को वो जैसे हमारे जो बाल बांधते हैं ना, क्रॉस करके जो बाल बांधते हैं, जिसको गुत बोला जाता है पंजाबी में, उस तरह की एक जोत थी वो तैयार कर वो प्रतिष्ठित करते हैं, और उसमें घी डाल के उसकी जोत जलाते हैं, which is the most auspicious way जोत जलाने के लिए। देखिए, आपको इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आपको मौली का एक लाल कलर का जो धागा मिलता है, जिसको हम बांधते हैं, हाथ में भी बांधते हैं पूजा के समय, उसका गोला जो है आराम से मिल जाता है, वो लें और उसको 2 पर्टिकुलर अलग अलग धागे कर लें, और उसको अपने हाथ से कर इस प्रकार उसकी बाती बना लें, और वो 2 धागे होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। और वो अगर आप उसको गुथ की तरह आप क्रॉस कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। उसकी अगर आप जोत जलाएंगे तो वो शास्त्रों के अंदर सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मानी गई है। देखिए, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा,
हमारी सोफिस्टिकेशन जो है वो बढ़ती गई और बहुत सी चीजें जो धर्म और रिलीजन और सात्विकता के साथ जुड़ी हुई है वो कम होती गई है। सो देन कभी कभी जोत जलाने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, पूजा पाठ के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि समवेयर डाउन द लाइन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पा रही। सो दैट इज वन मेजर कंसर्न। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है हमारे मंदिर का जो वास्तु है वो कंप्लीट हो जाता है। वन पर्टिकुलर वर्टिकल जिसको मैं बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी कम टू फर्दर कि और सिंपल वास्तु कैसा होना चाहिए। देखिए आपको ये 4 डायरेक्शंस के बारे में बिल्कुल पता है, राइट? 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? वी हैव नॉर्थ, वी हैव साउथ, वी हैव वेस्ट एंड वी हैव ईस्ट। अब इन 4 डायरेक्शंस के अलग अलग देवता हैं, राइट? वी हैव ऑल द देवतास ऑफ फॉल। अब नॉर्थ के हमारे पास जो देवता थे वो कुबेर थे, मैंने आपको बताया था। अभी मैं प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लोकपालास। जो लोकपाल होते हैं, जो मैंने आपको 4 लोकपाल बताए थे जो हमारी डायरेक्शंस को हेड करते हैं, उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। So that now you can come to track and try to understand the real वास्तु। देखिए वो जो 4 लोकपाल हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इसमें नॉर्थ में हमारे कुबेर देवता हैं, राइट? ईस्ट में हमारे इंद्र देवता हैं, वेस्ट में हमारे वरुण देवता हैं और साउथ में हमारे यम हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, योर स्लीपिंग मॉडल, राइट? आप कैसे सोते हैं घर पे, आपका बेड किस पोजीशन पे लगा हुआ है कुंडली के अकॉर्डिंग, राइट? कि कैसे इंसान को सोना चाहिए, राइट? उसकी जो डायरेक्शन है, पांव की डायरेक्शन और सिर की डायरेक्शन कहां पर होनी चाहिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज 24 घंटे में से 7-8 घंटे जरूर लाइफ में ऐसे होते हैं जिसमें आप सोते हैं, यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, राइट? वहां पर आपकी एनर्जी जो है वो रीजुनवेट होती है, आपके अंदर रिसाइकल होती है एनर्जी। जैसे हमें खाना जो है वो एक ताकत देता है, एक शक्ति देता है, इसी प्रकार जो हमारा सोना है, द वे वी स्लीप ऑल्सो गिव अस lots and lots of positive and negative energy. Now जो स्लीप है वो कुंडली के अंदर कोई मुझे बताएगा कौन से भाव से देखी जाती है, सो दैट मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो स्लीप है वो कौन से हाउस से देखी जाती है। सो अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर आपकी नींद खराब होती है दिन के अंदर या रात के अंदर, जब आप सोते हैं आपको सपने आते हैं, राइट? आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फ्रॉम वेयर वी लुक एट द स्लीप। सो यहाँ पर सोनल कह रही है 12th हाउस। एनी मोर फीडबैक्स? कोई और कुछ बताना चाहेगा कि जो नींद है आपकी वो कौन से घर से देखी जाती है? बिकॉज आई हैव जस्ट गॉट वन आंसर फ्रॉम सोनल सेठी। राम कुमार जी कह रहे हैं 4th हाउस, ओके, right? So now I have 2 inputs, one is the 12th house and one is the 4th house। तो जो यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है वो थोड़ा सा मुझे ये भी बताएगा, जैसे राम आपने ऐसा क्यों सोचा कि इट इज लाइक द 4th हाउस, जहाँ पे हमारी, देखिए 4th हाउस कंफर्ट्स का है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से ये मन में ख्याल आया हो कि कंफर्ट जो है, नींद एक कंफर्ट जोन ही है, बिल्कुल सही है, राइट? नाउ ये है विशाल जी कह रहे हैं 7th हाउस। सो आई हैव third input now that says that it is the 7th house. Sonu is saying 12th house, right? So now we have Purnima is saying 4th house. So now we have 4th house, we have 7th house, we have 12th house. Do we have any more inputs कि हमारी जो नींद है वो कहां से देखी जाती है? From where do we see the sleep, right? Because sleep is also going into subconscious mind. Sleep is also form of a meditation, right? जो हमारी नींद है वो भी एक मेडिटेशन का ही एक तरीका है, बहुत छोटी सी स्टेज है मेडिटेशन की।
और इसीलिए उस छोटी सी स्टेज से ही हमें आप देखिए कि सुबह कितने फ्रेश उठते हैं, कितनी एनर्जी हमारे अंदर होती है। सो यहाँ पर अब आप ये सोचिए कि आप 8 घंटे की नींद के अगेंस्ट अगर सिर्फ आप 1 घंटा मेडिटेशन कर लें तो आपकी वो जो रिफ्रेशनेस है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो कम से कम 100 घंटों की नींद से भी ज्यादा आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, राइट। सो ये एक यहां से आपको छोटा सा एग्जाम्पल पता लगेगा कि एक नींद जो है अगर सही डायरेक्शन में, इफ इट इज इन दी राइट डायरेक्शन, राइट, तो वो कितना मेजर डिफरेंस आपकी लाइफ में ला सकती है। देखिए अगर आप रात को सोए नहीं है फॉर XYZ रीजन, राइट, तो आपका अगला दिन बहुत ज्यादा लेथार्जिक, बहुत ज्यादा टायर्ड और अनकंफर्टेबल निकलता है। बट इफ यू हैड अ गुड साउंड स्लीप लास्ट नाइट, तो आपका जो अगला दिन है वो बहुत ही अच्छा एनर्जी वाला दिन रहता है। सो यहाँ पर जो नींद का डिपार्टमेंट है वो 12वें घर को मिला है। सो पीपल हु सेड 12th हाउस, दे सेड एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज नींद जो है वो मेडिटेशन का एक पार्ट है। इट इज सबकॉन्शियस माइंड। आपको सपने कैसे आते हैं? सपने आने का जो प्रोसेस है वो ये है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ थॉट्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट होता है और वो जो थॉट्स हैं दे बिकम ड्रीम्स, राइट। वो पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, आपने एक दिन पहले जो दिन में देखा है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, एंड इट कुड बी रिलेटेड टू 4, 5, 6 मंथ्स अगो जो आपने देखा है। और अगर आपकी इंट्यूटिवनेस स्ट्रांग है तो आपको ऐसे सपने भी आ सकते हैं जिसमें आप टाइम एंड स्पेस, क्वांटम थ्योरी को कवर करके आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसको देख सको। लेकिन 90% आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसको देखने के लिए आपके चंद्रमा की स्ट्रांग पोजीशन होनी बहुत जरूरी है। आपका चंद्रमा जो है एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो आपको इंट्यूटिवनेस दे, या राहु आपका ऐसी जगह पे होना चाहिए जो आपको इंट्यूटिवनेस देता है, आपकी इंट्यूशंस को स्ट्रांग करता है। सो सबसे पहले आप कुंडली का 12वां घर देखें कि 12वें घर के लॉर्ड कौन है, और 12वें घर में अगर लॉर्ड कौन है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर 12वें घर के अंदर प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं। लॉर्ड सिर्फ उस कंडीशन में देखा जाता है अगर 12वें घर में कोई भी प्लैनेट ना हो। देखिए पहले जब मैंने वास्तु की क्लासेस ली उसमें 4th हाउस की पूरी सिचुएशन को देखकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आपका घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बहुत से क्वेश्चंस उसमें लोगों ने मुझे पूछे कि नवनीत सर हमें आप ये बताएं कि हमारा तो 4th हाउस खाली है, वहां पे तो कोई प्लैनेट ही नहीं है, अब हम क्या करें। तो इन सिचुएशन के अंदर वन थिंग दैट यू मस्ट कंसिडर इज द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस, कि अगर वो घर खाली है तो आप उसके लॉर्ड की पोजीशन देखें कि वो कहां पर बैठा हुआ है, कौन से घर पे बैठा हुआ है, योग कारक है, मारक है, या कहीं ना कहीं अस्त है, किस प्रकार पे है। तो यहां पर अगर तो 12वें घर में प्लैनेट्स हैं तो जो प्लैनेट सबसे स्ट्रांग है 12वें घर में उसको आइडेंटिफाई करें, राइट, और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन आप निकालें कि वो प्लैनेट किस तरफ होता है, नॉर्थ में होता है, साउथ में होता है, वेस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, और फिर हम अपना स्लीपिंग पोजीशन जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जबरदस्त कंडीशन है। देयर इज वन स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वो ये है कि आपने कभी भी शव अवस्था में नहीं सोना है। बिकॉज जैसे मर्जी आपके ग्रह 12वें घर में हो, जैसे मर्जी आपके ग्रहों की स्थिति या 12th लॉर्ड की स्थिति हो, शव पोजीशन में कभी नहीं सोना है। शव पोजीशन होती है कि आपका सिर नॉर्थ की तरफ होता है और आपके जो पांव हैं वो साउथ की तरफ होते हैं। जब नॉर्थ और साउथ में ये पोजीशन हो, आई रिपीट, आपका सिर नॉर्थ की तरफ और पांव जो है वो अगर साउथ की, द फीट्स आर टुवर्ड साउथ एंड हेड इज टुवर्ड द नॉर्थ, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है दैट इज द बेसिक कॉल टू द यमराज। वो यमराज को कॉल करने वाली एक सिचुएशन होती है, और उसमें अगर कोई सो रहा है, इफ यू आर स्लीपिंग इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, 100% अगर आपकी मृत्यु नहीं आई हुई है तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप मृत्यु तुल्य दुख अपने जीवन में पाएंगे।
दैट इज फॉर श्योर कि आपके जीवन में मृत्यु तुल्य दुख होंगे, राइट? यू विल फेस प्रॉब्लम्स दैट आर okay. I think now you can hear me. Yes. Okay. So now I'll come back to the way you should sleep. I mean, there was some small error in the network. That is why the problem has occurred. Now I guess everyone can see me. Okay. So now here what we'll do is the live video has ended. Let me check if you guys okay. You can look at me. You can see me. Fine. Thanks. Now we were talking about how do we sleep, right? So how exactly do we sleep is depending upon the position of the 12th house. 12वें घर की पोजीशन और 12वें घर में जो प्लैनेट्स हैं उनको देखकर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको कैसे सोना है। परंतु राइट, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी पोजीशन एक शव की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जब भी घर में या कहीं पे शव को रखा जाता है तो जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ होता है और जो पांव है वो साउथ की तरफ होते हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में सोते हैं तो यू आर कॉलिंग द यमराज, राइट? नाउ यमराज इज नॉट गोइंग टू कम बिकॉज आपकी मृत्यु नहीं आई है। तो फिर आपके जीवन में क्या आएगा? आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य दुख आपके जीवन में आएंगे। द प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलमोस्ट इक्वल टू डेथ, राइट? सो दिस बिकम्स सर्टेनली अ प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा सो रहे हैं या आपके घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग या इवन नौकर इस तरह से सो रहा है, उनमें से एक भी इंसान अगर ऐसे सो रहा है तो वो भी एनर्जी जो है उस चीज की खींचेगा। और अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, मान लीजिए यू हैव डॉग्स एट होम, तो आप उनकी भी सोने का कोई पर्टिकुलर जगह होगी, कोई पोजीशन होगी, वहां पर भी आप मॉनिटर करें उनकी सिचुएशन। कभी कभी एक जगह बनाई होती है डॉग को सोने के लिए, वहां भी आप ध्यान दें। आप कोशिश करें कि उसकी पोजीशन ऐसी हो जो कि एक शव की पोजीशन ना हो। आई मीन द हेड ऑन द नॉर्थ एंड द लेग्स, फीट जो है आपके जो पांव हैं वो टुवर्ड्स साउथ नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर घर में एक भी इंसान इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स। बिकॉज एक इंसान ही पूरे घर की जीवन शैली को बदल सकता है और एक इंसान की किस्मत ही पूरे घर की जीवन शैली को बदल सकती है और एक इंसान की किस्मत ही जो है पूरे के पूरे घर को खराब कर सकती है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज का जो है 100% ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी ऐसे ना सोए जिस पर्टिकुलर पोजीशन में मैंने आपको अभी समझाया है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन जो था वो बार बार मेरे से पूछा जा रहा था कि नवनीत सर, अगर हमारे घर के अंदर 4 लोग हैं या हमारे घर के अंदर 5 लोग हैं तो हमें किस पर्टिकुलर पर्सन का हॉरोस्कोप जो है उसको देख के कंसीडर करना चाहिए? आई मीन किसका? अगर मान लीजिए कि आपका घर पे मम्मी है, पापा है, कोई भी है आपके घर में, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि किसका हॉरोस्कोप जो है वो देखा जाए उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, जब भी हम एक पर्टिकुलर घर का वास्तु करते हैं, whenever we do the वास्तु of a particular house, उसमें मैं सबसे पहले 4 या 5 हॉरोस्कोप्स की इनपुट लेता हूं। आई सी कि सबसे पहले घर किसके नाम पे है। ओके, अगर मान लीजिए घर हस्बैंड के नाम पे है तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ हस्बैंड की कुंडली ही वहां पर डोमिनेट करेगी, राइट? देखिए, जब आपकी शादी होती है तो शादी में आपकी पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, विच इज हाफ ऑफ योर पार्ट, राइट? तो उसकी किस्मत और उसके ग्रहों की स्थिति आपके प्रोफेशन को, आपकी पर्सनल लाइफ को और आपकी हेल्थ को, सब चीजों को वो इफेक्ट करती है। आपको इसमें कोई भी दो राय या संशय नहीं होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
Now, if you are not married, right, you must, and if you are struggling in job, right, तो आपको ये देखना हो सकता है कि पापा या मम्मी का कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रह हो जिससे वास्तु दोष घर में पैदा हो रहा हो, राइट, और आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पा रहे हो, या हो सकता है आपकी सिस्टर या ब्रदर का हो, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट थिंग यू हैव टू एनालाइज ऑल दी 4 हॉरोस्कोप्स, और उसमें चौथे घर की पोजीशन को एनालाइज करें. देखिए 12वें घर की पोजीशन तो नींद के लिए थी, आप सो गए, शव अवस्था में सोना नहीं है. 12वें घर को चेक करके उसमें जो प्लैनेट है, वो जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के स्ट्रॉन्गनेस में अपने कमरे के अंदर उस डायरेक्शन में आप सोना शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे. When it comes to the location of the home, अब 4 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, माता और पिता, इनका हॉरोस्कोप एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इन 4 हॉरोस्कोप्स में से आप ये देखें कि किसका 4th हाउस की कंडीशन सबसे बेस्ट है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट. लेकिन 4th हाउस की कंडीशन बेस्ट होने के बाद स्टेप नंबर 2 आपको दशाएं चेक करनी है कि दशाएं कैसी चल रही हैं, किस जातक की दशाएं अच्छी हैं और वक्त अच्छा है. कभी कभी 4th हाउस की कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन दशा बहुत अच्छी चल रही होती है, जिससे नेम, फेम, हैप्पीनेस सब कुछ मिल रहा होता है. क्योंकि दशा इज, जैसे आपके घर की कॉलोनी में एंटर करते हैं, तो कॉलोनी के एंटर करने में जो गेट होता है ना, वो दशा सिस्टम है. वो आपको बताता है कि प्रॉब्लम आनी चाहिए कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. इसीलिए ट्रांजिट से भी ऊपर, मान लो आप, अभी हम ट्रांजिट्स की, गोचर की बात कर रहे थे अपने लाइफ के अंदर, ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. मान लीजिए आपका शनि का गोचर अच्छा नहीं है, या आपका चंद्रमा का जो है 2 दिन का गोचर अच्छा नहीं है, या आपका बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा नहीं है. डू नॉट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर दशा अच्छी है, आई विल रिपीट दिस, अगर दशा अच्छी है, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके ट्रांजिट्स आप पे इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे. आप आजमा के देख लीजिए, आप पास्ट में आप देख लीजिए कि आपकी अगर दशा अच्छी थी तो ट्रांजिट्स तो उस समय भी शनि वक्र हुए, बृहस्पति वक्र हुए, शुक्र वक्र हुए, आपको पता भी नहीं लगा होगा, आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कब वक्र हुए और उनमें क्या समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, राइट. सो वन हैज टू सी कि अगर कोई लंबी दशा चल रही है, 20 साल की, 19 साल की, 18 साल की, 16 साल की, जैसे शुक्र की 20 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है, राहु केतु की 18 साल की होती है, बृहस्पति की 16 साल की होती है, और वो पीरियड अच्छा है एक पर्टिकुलर जातक का आपके घर के अंदर, चाहे 4th हाउस उसका एवरेज भी है, राइट. सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप खुशहाल है तो आपका घर उस पर्टिकुलर पर्सन के 4th हाउस के अकॉर्डिंगली बना हुआ होगा. पॉइंट नंबर 2, अब मान लीजिए उसके अकॉर्डिंगली घर नहीं बना हुआ है, घर इस तरह से बना हुआ है कि घर के अंदर जो सबसे डिस्ट्रॉयड जिसका 4th हाउस है, उसके हिसाब से घर बन गया, राइट. और घर में प्रॉब्लम्स हैं, कलह कलेश है, दिक्कत परेशानी का सामना है. अब आप इंडिविजुअल कुंडलीज में, सबको आज की डेट में घर में इंडिविजुअल रूम्स मिले होते हैं, राइट. यू हैव इंडिविजुअल रूम्स, राइट. बेटे का अलग कमरा है, मम्मी पापा का अलग कमरा है, हस्बैंड वाइफ का अलग कमरा है, सर्वेंट के लिए अलग कमरा दिया होता है, राइट. वी हैव डिफरेंट रूम्स. ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट द कंडीशन ऑफ द 4th हाउस ऑफ एवरीवन, राइट. लुक एट योर लगना, कि उस इंसान का लगन कैसे है. मैंने यहाँ पर 4 साइंस बनाए हैं. फायर साइंस है, अर्थ साइन है, एयर साइन है और वाटर साइन है, राइट. कुंडली के अंदर 1, 5, 9 जो ज़ोडिएक साइंस की बात कर रहा हूं मैं, घरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो हमेशा जातक को ईस्ट की तरफ खींचते हैं. दे विल पुल अ पर्सन टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट. जो अर्थ है, जो अर्थ साइन है, वो हमेशा इंसान को साउथ की तरफ खींचते हैं. कुंडली का जो खिंचाव होता है ना, वो साउथ की तरफ होता है, राइट. विच इज 2, 6 and 10, राइट. I have seen very rich people from 2, 6 and 10,
क्योंकि उनकी कुंडली साउथ की तरफ होती, जिनका लगन 2 नंबर 6 नंबर और 10 नंबर है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत अमीर देखा है, बहुत वेल ऑफ देखा है, क्योंकि उनका ना कुंडली का जो एक खिंचाव होता है वो साउथ की तरफ होता है, और साउथ में यमराज है और यमराज के पास पैसा रुकता है। देयर इज मनी, सारी मनी जो है मतलब अपॉर्चुनिटी कुबेर क्रिएट करते हैं नॉर्थ में, लेकिन जो पैसा रुकता है, जो संचित होता है धन, स्टोर होता है धन, वो साउथ स्ट्रांग होने की वजह से होता है। और अगर अर्थ साइन में मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं, योग कारक प्लैनेट वहां बैठे हुए हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो मजा आ जाता है कि ऐसे घर का अगर वास्तु में छोटी सी चेंजेस कर दो तो बहुत बहुत मेजर चेंजेस आ जाती हैं वास्तु के अंदर। और एयर साइंस में भी मैंने हार्डवर्क के बाद आफ्टर द एज ऑफ 33 36 मैंने बहुत पैसा देखा है, बिकॉज यहां पर जो है एयर साइंस की जो है वो वेस्ट की तरफ खींचता है, वरुण देवता और शनि देव होते हैं वहां पर। वो कंडीशन के अंदर you get money but after a particular span of time, and then we have water signs which is prosperity। अगर आपके प्लैनेट्स मैक्सिमम वाटर साइन में है तो 100% पैसा जैसा मर्जी हो लाइफ के अंदर, प्रॉस्पेरिटी बहुत होने वाली है जिंदगी के अंदर। और आपको एक कुंडली में वास्तु करने के लिए सबसे पहले ये चीज इमेजिन करनी है कि फायर साइंस वाली कुंडली है, लगन कैसा है, लगन देख लिया, फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। 4th हाउस देखा, 10th हाउस जब हम करेंगे किसका हाउस को, प्रोफेशन का, क्योंकि चौथे घर के बिल्कुल ऑपोजिट 10th हाउस होता है जो आपका वर्क होता है। इंसान क्या करता है, इधर से इधर चक्कर लगाता है, इधर से इधर, चौथे से 10वें घर में, रात को सोए 4th हाउस में, सुबह उठ के गए 10वें घर में, ठीक है, और 10वें घर में सारा दिन काम किया, शाम को वापस आ गए 4th हाउस के अंदर, ठीक है। यही तो जीवन है। आपके जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, सारा दिन के अंदर आप लोग भी अपने प्लैनेट्स में मूव करते हो। जब आप टॉयलेट जाते हो कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ होता है, 8th हाउस, क्योंकि आपका जो रेक्टम एरिया है ना, रेक्टम एरिया का जो हाउस है विच इज द 8th हाउस। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हो 9th हाउस एक्टिवेट हुआ होता है उस समय। एवरी हाउस यू एक्टिवेट, व्हेन यू स्लीप 12th हाउस एक्टिवेट करते हो, पैसे गिनते हो ना तो 11वां घर एक्टिवेट हुआ होता है उस समय। जब अलमारी में ताला लगा के रख देते हो और पूज के नमस्कार कर देते हो कि यहीं पे पड़े रहे पैसे, तो 2nd हाउस एक्टिवेट हुआ होता है उस समय। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का 7th हाउस है, मल्टीप्लीकेशन का 7th और 12th हाउस है, क्योंकि देखिए 12वां घर बेड प्लेजर्स का क्यों है, क्योंकि नींद का भी 12वां घर है, यू फील लाइक स्लीपिंग, तो वहां पर वो 12वां घर एक्टिवेट हुआ होता है। When you exercise 1, 3rd and 6th house is activated, आपकी जो क्रिएटिविटी है, राइट, 5th हाउस एक्टिवेट हुआ होता है। जब आप घर पे परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हो, उनको कुछ ऊंच नीच समझा रहे होते हो, तो 4th हाउस एक्टिवेट हुआ होता है। हर रोज घर एक्टिवेट हुए होते हैं। शिव शर्मा जी कह रहे हैं देन सर की then one should keep his or her lockers in the south, right? मैम सर शिव शर्मा जी, बेस्ट पोजीशन लॉकर की होती है साउथ वेस्ट। अब मैं ये आपको जनरल सरसरी तौर पे बता रहा हूं। 90% I think I'm again there's a problem with the internet. No, I cannot see myself live. Guys, can you look at me? Can you see myself live? It's interrupted. 90%. I don't see the comments. Okay, guys, can you look at me? Can you see if I'm live? Am I live? Okay. Yes, I'm live. So 90% of the time साउथ वेस्ट के अंदर लॉकर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। साउथ वेस्ट के अंदर अलमारी होनी चाहिए, लॉकर होना चाहिए घर का, परंतु बट इट विल डिपेंड ऑन द नेटल चार्ट। उसका हम बताएंगे, 2nd हाउस कंसीडर करेंगे ना यार,
अगर नींद के लिए 12वां घर करना है तो सेविंग के लिए सेकंड हाउस कंसीडर करना है ना, तो हम देखेंगे ना। फिर मैं आपको बताऊंगा आपका लॉकर कहां पे होना चाहिए अगर आपका वास्तु इनपुट यहां पर सही है। देखिए यही तो शिव शर्मा जी मैं आपको पिछले 6 लेक्चर से सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंडली के अंदर सारी इनपुट्स हैं कि कुंडली किस तरफ स्ट्रेच हो रही है। इज इट गेटिंग स्ट्रेच टुवर्ड्स द फायर साइंस और द अर्थ और द एयर और द वाटर। देन यू हैव टू लुक एट द इंडिविजुअल हाउसेस, प्लैनेट्स एंड देयर कंडीशंस टू एनालाइज कि आपका लॉकर किधर होना चाहिए। आइडली साउथ वेस्ट में बेस्ट रहता है, अगर आप रखोगे आपका धन संचय होगा, वहां पे जुड़ेगा धन, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी कुंडली की इनपुट के ऊपर। अगर कुंडली की इनपुट अच्छी है, साउथ वेस्ट की तरफ अच्छे इंडिकेशंस जा रहे हैं, अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, राहु एग्जॉल्ट होकर बैठा है कुंडली के अंदर, उच्च का हो गया, राहु की पोजीशन साउथ वेस्ट की होती है। आप देखो साउथ वेस्ट में अलमारी रखकर आपके कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, हमेशा सेविंग रहेगी आपके घर के अंदर, फॉर श्योर है, 100% ये चीज है। तो आपको सबसे पहले जो है यहां पर लगन चेक करना है, 4th हाउस करना है, अपनी मूवमेंट को चेक करना है, और 4 कुंडलियां हैं, 4th हाउस की कंडीशन देखें। फिर आपने इंडिविजुअल कि मेरा कमरा कौन सा होना चाहिए, बेटे का कमरा, बेटी का कमरा कौन सा होना चाहिए। थोड़ी सी चेंजेस हो सकता है, बेटे और बेटी का कमरा चेंज करना पड़े, हो सकता है कि आपको अपना मास्टर बेडरूम जो है, ठीक है, फॉर XYZ रीजन जो है वो आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ के थोड़े दिनों के लिए आपको गेस्ट रूम में सोना पड़े, क्योंकि गेस्ट रूम जो है साउथ वेस्ट में है और आपके घर में किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कमांड कर सके, जो अथॉरिटी हो। कोई घर पे झगड़ा है जिसको निपटाना है, कोई कलेश को खत्म करना है, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन चाहिए, और साउथ वेस्ट के प्लैनेट भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप 100% उस पर्टिकुलर झगड़े को खत्म कर पाएंगे अगर आपका कमरा साउथ वेस्ट पोजीशन में है। अगेन मैं बार बार कहना चाहूंगा कि कुंडली की इनपुट और अष्टक वर्गा स्कोर और ट्रांजिट्स और दशाएं मैटर करेंगी। इसीलिए एक वास्तु स्पेशलिस्ट का एक अच्छा ज्योतिषी होना, देखो कितनी चीजें जुड़ रही हैं। आपके ऑफिस का भी स्थान है कुंडली में, स्थान मतलब वास्तु, स्थान मतलब धरती, स्थान मतलब अब ये धरती जो है दुनिया के लिए धरती होगी, मेरा वास्तु तो मेरा घर है, आपका वास्तु आपका घर है, आपका ऑफिस ही आपका 10वां खाना है, और जितना लिक्विड मनी आता है वो आपका 11वां खाना है, जितना एक्सपेंस होता है आपका डेली बेसिस पे वो 12वां घर है आपका। अगर एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो we'll have to see these 2 houses and see what we can do। इनके डिविजनल चार्ट्स में जा सकते हैं हम, D12, D11, we can see where is the problem, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, and if we do small remedies, if we do small amendments। अब मैं जब किसी के घर पे वास्तु के लिए जाता हूं तो मैं वहां पर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं ये चेयर उठा के आप थोड़ा सा इधर रख दो आप, और अपना बेड थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दो आप रोज जहां पर बैठते हैं उसको हल्का सा आप चेंज कर दीजिए, यू विल सी चेंजेस, एंड दोस चेंजेस यू विल सी विद इन नेक्स्ट मिनट। अगले मिनट में यू विल स्टार्ट फीलिंग कि जो सिर पे बोझ था, जो एक हैवीनेस थी, वो खत्म हो गई, इट इज गॉन, इट इज गॉन। वो वास्तु है, और वो कुंडली को देखे बिना नहीं जज किया जा सकता। कुंडली की इनपुट वहां पर 100% चाहिए होती है, फिर ही आप बता सकते हैं कि कहां पर। आइडियली बहुत सी चीजें हैं, साउथ वेस्ट आपकी हेड ऑफ द फैमिली को देना चाहिए टेक्निकली, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम हो आपकी कुंडली के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट दे दीजिए, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। साउथ वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट।
तो अपने आप जो साउथ वेस्ट जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो लो हो गया और आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए एंड यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। दिस इज वास्तु। और अगर मैं एक वास्तु स्पेशलिस्ट हूं, घर पे आके नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस निकाल लेता हूं और मुझे पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में केतु और बृहस्पति उस जातक की कुंडली में कैसे हैं, तो मैं क्या बताऊंगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए कि नहीं। मंदिर की जगह अकेले ईस्ट में भी हो सकती है। राहु और शुक्र जितनी भक्ति देते हैं उतनी भक्ति बृहस्पति और सूर्य नहीं दे पाते हैं कलयुग के अंदर। जो मेरे साथ अगर ज्योतिषी जुड़े हुए हैं, अगर मेरे साथ इस लाइव सेशन में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो वो मुझे बताएं कि राहु जितनी भक्ति या शुक्र जितनी भक्ति कोई कर सकता है। If somebody is an astrologer here, they can put a message right now. They can do a message straight away कि सबसे स्ट्रॉन्ग भक्ति जो है शुक्र देवता देते हैं। उसके बाद राहु देवता आपको एक लेवल पे स्पिरिचुअल बनाते हैं, क्योंकि राहु की आदत है कि आसमान पे लेके जाना और आसमान से नीचे गिराना। जब आप आसमान से नीचे गिरते हो तो आपको सिर्फ भगवान याद आते हैं उस समय, और वो जो कनेक्शन होता है भगवान का वो हाईएस्ट है। हाँ, भक्ति करवाने का तरीका डिफरेंट है। राहु आपको भक्ति देंगे बहुत हाईएस्ट लेवल में, लेकिन आप वैराग्य हो जाएंगे। आपने दुख या सुख इस लेवल पे देख लिया होगा कि आपका मन ही उठ जाएगा सारी चीजों से, और वो भक्ति जो मिलेगी वो वैराग्य है। शुक्र आपको भक्ति देते हैं, मां लक्ष्मी जो है उनकी लॉर्डशिप है शुक्र की, तो वहां पर भक्ति देते हैं। कभी आपने रिसर्च किया कि आपका जो महामृत्युंजय का जाप है वो किसने इन्वेंट किया और किसके लिए इन्वेंट किया? ऋषि मार्कंडे का आपने नाम सुना होगा, और शुक्र के लिए कहा गया था, संजीवनी के लिए। इट हैज बीन यूज्ड बाय शुक्र टू रीजिनोवेट पीपल। गो इन द हिस्ट्री ऑफ शास्त्रस, आपको पता लगेगा। और शुक्र का स्थान जो होता है वो साउथ ईस्ट में होता है। अगर कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है और अग्नि स्थान में आपका मंदिर बना हुआ है, स्टिल इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। टेक माय वर्ड्स, टेक माय वर्ड्स, बिकॉज आपकी कुंडली कह रही है कि भाई साहब आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं है, देयर इज सम प्रॉब्लम विच इज। वैसे तो बेसिकली मैं अष्टक वर्ग का सूर्य की चेक करता हूं। मंदिर अगर बनाना है तो सूर्य की अष्टक वर्ग का चेक करो। जिम बनाना है तो आप मंगल का अष्टक वर्ग का चेक करो कि मंगल कहां पर किस बच्चे की कुंडली में स्ट्रांग है और किस डायरेक्शन में है, उधर जिम बनाओ आप अपने घर। यू विल गेट रिजल्ट्स, यू विल नेवर गेट इंजरीज, you will never get problems. It's as simple as that. इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है। All you have to do the basic understanding कि सबसे पहले फायर, अर्थ, एयर और वाटर साइंस को देखो। कुंडली का खिंचाव किस तरफ है वहां देखो। मैक्सिमम प्लैनेट्स कौन से साइन में है, फायर साइन में है, अर्थ साइन में है, एयर साइन में है, कौन से साइन में है, राइट? उनको जज करना आना चाहिए आपको, राइट? किस तरफ कुंडली खिंच रही है। और अगर घर वैसे नहीं बना हुआ है तो कमरे दे दो, रूम दे दो। और रूम में भी एक बेड होता है, बेड पे एक पर्सन राइट साइड को सोता है, एक लेफ्ट साइड को सोता है। कभी कभी मैंने सिर्फ इतना देखा है कि बेड की पोजीशन, अगर आप राइट को सो रहे हैं आप लेफ्ट को चले जाएं और लेफ्ट को सोने वाला बंदा राइट को आ जाए, इतने से ही आपका वास्तु सेट हो जाता है। सिर्फ इतनी सी चेंज से, दैट्स इट। यू डू नॉट हैव टू डू मेजर चेंजेस। लोग वास्तु करवाने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि अब कोई वास्तु स्पेशलिस्ट आएगा, वो बोलेगा कि ये बाथरूम तोड़ दो, ये किचन तोड़ दो, बेडरूम को किचन बना दो, किचन को ये बना दो, उसको ये कर दो, ये दीवार तोड़ दो, ये काली कर दो, ये लाल कर दो, यहाँ पे पर्दे होने चाहिए, ये खिड़की बंद कर दो, यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए। पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दीज थिंग्स, अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज नॉट वास्तु। जस्ट बाय कीपिंग वन चेयर, एक कुर्सी यहां से यहां रखने में
सिर्फ एक कुर्सी, सिर्फ बेड पे सोने की पोजीशन चेंज करने से आपका वास्तु ठीक हो सकता है। बट देन दैट आंसर यू विल नेवर गेट फ्रॉम वास्तु प्रिंसिपल्स। उसका जवाब आपको तब मिलेगा जब ज्योतिष की इनपुट वास्तु में जाएगी। जब ज्योतिष की इनपुट वास्तु में जाएगी तब आपको उस चीज का जवाब मिलेगा, वेदर दिस चेंज इज रिक्वायर्ड और दिस चेंज इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट? सो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। शनि वैराग्य नहीं, शनि यहाँ पे वर्तिका भट्ट कह रहे शनि तो वैराग्य नो, शनि आइसोलेशन देते हैं। जो आइसोलेशन है वो नेगेटिव आइसोलेशन भी हो सकती है, जैसे जेल, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन। आप हॉस्पिटलाइजेशन या जेल यात्रा को आप वैराग्य नहीं कह सकते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वैराग्य मीन्स व्हेन यू आर पॉजिटिवली आइसोलेटेड, व्हेन आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है और आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होती। यू डोंट नीड एनीथिंग, ऑल यू नीड इज गॉड। सो देन दैट इज द वैराग्य। दैट इज वेयर you get uplifted and you went to the moksha. So ये और वास्तु के अंदर बैलेंसिंग भी किस चीज की होती है? बैलेंसिंग फायर, अर्थ, एयर और वाटर की होती है। राइट? अंतरिक्ष की, एयर की, धरती की, जल की और अग्नि की, 5 ही एलिमेंट्स हैं। इन्हीं की ही आप बैलेंसिंग करते हो। वास्तु है क्या? बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, 1 लाइन। आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो। But what are those 5 signs? How loaded are those 5 signs? How difficult are those 5 signs? How neutral are those 5 signs? Which sign is dominating? और किसकी कुंडली में डोमिनेट कर रहे हैं उसका आप मेन घर दे दो। जिन बाकी जो 4 लोग हैं उनकी कुंडली देख के उनको कमरे असाइन कर दो कि ये वाला बेडरूम आप ले लो, ये वाला बेडरूम आप ले लो, ये स्टडी रूम ले लो आप। इधर आप अपना वर्कआउट का एरिया बना लो, इधर जॉगर रख लो, इधर डंबल्स रख लो, इधर अपने प्रोटीन्स रख लो, इधर खाना रख लो, इधर ड्राई फ्रूट रख लो, इधर अपनी कुर्सी बिछा लो, यहां पे डाइनिंग टेबल हो जाए, बस खत्म। 90% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 90%। केतु लेके जाते हैं मोक्षा की तरफ। केतु एक प्रोसीजर है अंदर जाने का, टू गो विद इन। Whenever you go within, right, that is what Ketu is all about. The process of going within is Ketu. It's as simple as that. So that is the real वास्तु। आज के बाद वास्तु देखना है तो सबसे पहले फायर, अर्थ, एयर और वाटर साइंस को देखो कि कुंडली का खिंचाव किस तरफ है। Is it going in the east because of fire signs, or it is going towards south because of the earth signs, because of the air it is going towards west, or because of the water signs it is going towards the north. और किसी को ज्यादा बढ़ा भी नहीं देना है। अर्थ साइन कौन से हैं? 2, 6, 10, राइट? और यहां पर अर्थ साइन में इधर जो है सॉरी नॉट अर्थ, ईस्ट की बात कर रहा हूं। ईस्ट में 159 जाता है। अब ईस्ट के जो देवता हैं सूर्य, सूर्य के ऊपर कौन से हैं? इंद्र देवता। अगर आपने घर में ईस्ट को ज्यादा बल दे दिया, आपने ईस्ट में लाइटिंग ज्यादा कर दी, यू नो व्हाट विल हैपन? देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपकी सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाएं। There are possibility that one person can go and have multiple affairs. अगर आपका बच्चा वहां पे रह रहा है और ईस्ट को ज्यादा एनर्जी दी हुई है, अगर हस्बैंड रह रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये चीज को भी देखना कुंडली के अंदर बहुत जरूरी। मैंने कई हल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, जस्ट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द रूम। ईस्ट को छोड़ के उनको कमरा जो है किसी और डायरेक्शन में दे दिया और उनकी ये प्रॉब्लम्स भी हल हो गई। इतनी बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो वास्तु से ठीक हो जाती हैं। राइट? तो
अब किसी की कुंडली नहीं है, सुखविंदर कह रही है, कोई बात नहीं, भगवान ने, विष्णु जी ने कुंडली हाथ में बना के भेजी है सबके। एक कुंडली हाथ में सबके बनी होती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसकी हाथ में लकीरें ना हो, सबके हाथ में लकीरें होती है, वो आपकी कुंडली है। हम प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं, प्रश्न कुंडली पूरा एक सब्जेक्ट है। जब मैं अपनी ज्योतिष की स्टडी कर रहा था, उसमें प्रश्न का पूरा पेपर दिया है, 1 साल पढ़ के, 1 साल पढ़ के प्रश्न कुंडली का एग्जाम होता है ज्योतिष के अंदर। और प्रश्न को सीखना आसान चीज नहीं है, प्रश्न को कैलकुलेट किया जाता है, पूरी कुंडली बन जाती है उस इंसान की, जिस इंसान की कुंडली इसलिए नहीं होती कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है अपना, बस इसकी वजह से कुंडली नहीं होती है। अदरवाइज ये कुंडली, प्रश्न कुंडली, हजारों हेल्प है हमारे पास जिससे हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके हाथों की लकीरों को देखकर, प्रश्न कुंडली लगाकर हम आपका वास्तु सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर। जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, वैसे ही लकीरें भी बदलती हैं, कुछ ऐड होती हैं, कुछ डिलीट होती हैं, कुछ मूव होती हैं। आप देखना अपने हाथों को, यू लुक एट योर हैंड्स, कितनी लकीरें नई आ गई। वो जैसे जैसे ग्रह दशा दृष्टि बदल रही है, वैसे वैसे ये भी बदल रहा है। बहुत बड़ा बोझ होता है किसी का हाथ देखना, क्योंकि ये कुंडली आपने नहीं बनाई, ये कुंडली विष्णु जी ने बनाई है। और विष्णु जी की बनाई हुई कुंडली, आपको मैं एक फीडबैक देता हूं, अगर आप ज्योतिष सीखने लगोगे ना, किसी को ये मत कहना कि लाओ मुझे अपना हाथ दो मैं देखता हूं, पाप है वो, क्योंकि अब आप उस कुंडली को देख रहे हो जो विष्णु जी ने देखी है, जो विष्णु जी ने बना के भेजी है। और आपको अगर 10-15% नॉलेज है और आप बोल रहे हो आपकी इतनी शादियां होंगी, आप अब्रॉड जाएंगे, आप ये होगा, आपको इस घर में रहना चाहिए, उस घर में, इट इज ऑल नॉनसेंस। आपको इस सब का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कुंडली विष्णु जी की कुंडली है, उन्होंने बनाई है। किसी इंसान की हिम्मत है, किसी प्लास्टिक सर्जरी में इतनी हिम्मत है कि वो लकीरें बना सके और उनको बदल सके? ये सिर्फ विष्णु जी के अंदर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को रन करते हैं। वो मेरे कृष्ण जो इन सब को करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब गौशाला जाते हो ना, तो अपने हाथ से गौ माता को खिलाया करो, क्योंकि जब गौ माता की जीभ आपके यहां पर लगती है ना, थोड़ी सी उनका सलाइवा गौ माता का लगता है, तो किस्मत बदल जाती है, मुकद्दर बदल जाता है। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी गौ सेवक परेशान नहीं देखा, दुखी नहीं देखा, हारता नहीं देखा। परेशानियां आएंगी जीवन में, लेकिन वो गौ सेवक कभी जीवन में हारेगा नहीं। He can be disappointed, but he will never be defeated. There is a huge difference between being disappointed and being defeated. I have so many disappointments in my life, but I never got defeated. और ये शक्ति गौ माता की शक्ति होती है। इसीलिए अपने हाथ से लड्डू खिलाना, चारा खिलाना गौ माता को, और कभी कभी हल्की सी जीभ लग जाए तो क्या बात है, आपकी उसी दिन आपकी किस्मत जो है चमकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवता के वर्ग हैं गौ माता के अंदर, और उसकी जीभ हल्की सी भी टच हो जाए खिलाते हुए, तो आपकी समझ लीजिए उसी दिन से किस्मत बदलनी शुरू हो गई। आप ये सब चीजें शास्त्र में ऐसे नहीं लिखी हुई, दे आर रिटन इन द शास्त्रस, राइट। तो आज का लेसन था, इसको हम डिटेल में विद एग्जांपल कवर करेंगे, फिर आपको मजा आएगा, राइट। यही चीजें होती है। अब टाइम कंस्ट्रेंट हो गया ना, अगर हमारी पर्सनल क्लास होती है तो पर्सनल क्लास में बड़ी चीजें हम सीखते हैं, ऐसी 10 कुंडलियां बनाएंगे, और फिर 11वीं कुंडली अगर आपकी होगी तो आपको ऐसे समझ में आएगी कि वाओ, एक एक चीज, मेरे घर में जो गमला पड़ा हुआ है ना, या जो मेरे घर के अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है या फ्रिज पड़ा हुआ है, वो भी कुंडली के हिसाब से पड़ा हुआ है। आपको रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग आएगी ज्योतिष में, आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप रोज देख पाएंगे कि कौन सा घर किस समय एक्टिवेटेड है जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, राइट। सो आज मैं यहां पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, कल फिर आऊंगा, तब तक हरे कृष्णा, धन्यवाद।